लास्ट क्लास में क्या किया था? बोलिए, लास्ट क्लास में क्या किया था? बोलो तो सही। लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? सर डाउट। सर उसके पिछले होमवर्क जो दिया था उसके लिए उसमें बहुत डाउट्स थे हम लोगों को, तो आपने उसको क्लियर किया, उसमें ही टाइम चला गया। कौन सा होमवर्क दिया था? सर असाइनमेंट 4 का 4 और असाइनमेंट 3 एंड 4 और उसके बाद मॉड्यूल्स का 3 और 4 डिस्कस किया था, राइट? हाँ सर। उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड था। हाँ सर। और उसके बाद फिर होमवर्क भी दिया था, असाइनमेंट नंबर 5। यस सर। उसमें डाउट है? असाइनमेंट नंबर 5 में डाउट पूछना है। यस सर। बोलो कौन कौन सा, जल्दी फटाफट डाउट करके फिर नया कुछ पढ़ेंगे। सर 12। बोलिए जल्दी, असाइनमेंट नंबर 5 में क्या क्या डाउट है? सर 1 and 2। 1 and 2 दो डाउट है। हाँ सर। और सर 13th। 13 और 14th। 14 और 4। हाँ ओके। और 15। 15 और 8। 8 और क्या? सर हाँ, बोलो बोलो बोलो। 12। सर 3। नहीं यार, तुम लोग मुझे मतलब बिल्कुल इतना गुस्सा दिला रहे हो। तब 1 2 3 4 5 भी था क्या? 8 था, 13 था, 14 था, 15 था। ये सब मैं ही करूँ, बताओ क्या फायदा पढ़ाने का? कुछ बोलो ना। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, एकदम बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे करना है, मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है अगर ध्यान से। पर इसमें से इतने इजी क्वेश्चन से असाइनमेंट में है, ये सब अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तुम लोग अभी भी क्या करते हो, घर जाते हो, क्वेश्चन करते हो, कुछ फॉर्मूला लिखते हो, हुआ ठीक है, नहीं हुआ छोड़ दिया सर के लिए। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, गारंटीड है। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। 12 also। 12 also देखो, देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 में से 9 क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो क्या फायदा पढ़ाने का? खुद बताओ, सोच के खुद बताओ। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा क्राइम है? नहीं यार, नॉट एट ऑल हैप्पी। चलो सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A man in a balloon rising vertically with acceleration 4.9 meters per second square releases the ball 2 seconds after the balloon let go from the ground. कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं ना, मतलब इतनी आसानी से तुम लोग लाइटली ले रहे हो, उसमें लाइटली तो कोड भी नहीं पास। ये बलून है, इतना लाइटली बोर्ड की भी तैयारी नहीं होती जितना तुम लोग कर रहे हो। ये बलून ऊपर उड़ रहा है, एक्सीलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड
सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। 2 सेकंड के बाद इस बलून की स्पीड कितनी रहेगी, तो v इक्वल टू u प्लस at, u0 a 4.9 t 2 सेकंड, तो 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड रहेगी। क्या बताऊं, इस समय यहाँ पर एक बॉल को रिलीज किया, तो बॉल के पास यही स्पीड होगी, बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा, यही कहानी होगी। तो पूछा है ये बॉल कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी, फॉर्मूला है u²/2g, u कितना 9.8, तो 9.8 into 9.8 upon 2 into 9.8, तो ये हो गया 4.9 मीटर। ये तो यहाँ से, अब ग्राउंड से यहाँ की हाइट कितनी होगी, तो s is equal to ut plus half at square, तो u0 t 2 सेकेंड प्लस half a 4.9 into t square, that is 2 square, तो ये भी हो गया 9.8 मीटर। तो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो गई, 9.8 प्लस 4.9, 14.7 मीटर है आंसर। देख के बताओ, आंसर है 14.7। सामने क्वेश्चन है या नहीं, ओ भाई साहब, कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 1 जिसने पूछा था आंसर है 14.7 मीटर। बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो। यस सर। सामने तुम लोगों के क्वेश्चन है कि नहीं है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है सर। अब बताओ जिसने भी पूछा था इसमें तुमने क्या गलती की थी, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। मैं तो ऐसे कितने बार बता चुका हूँ, तुमने ऐसा क्या गलती की थी जो आंसर नहीं आया था, बताओ, खुद से सोच के बताओ जरा सा। सर मैंने 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 u²-2g का जो वहाँ पे फॉर्मूला था ना, तो मैंने वहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं डाला, मतलब मैंने गलत फॉर्मूला डाला। क्या गलत किया यहाँ पे, मैं- u²/2g के बदले आपने क्या किया यहाँ पर, सर मैंने फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at ट्राई किया, उसके बाद मैंने गलती से मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किया, मैं कंफ्यूज हो गया था करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A train starting from rest travel first part of its journey with constant acceleration A, second part with constant velocity B, third part with constant retardation A being brought to rest. The average speed of the whole journey is 7v/8. The train travels with constant velocity for dash of the total time. ये शायद पिछली क्लास में भी था ना ये वाला सेम क्वेश्चन कि नहीं, सेम क्वेश्चन था पिछले असाइनमेंट में। यस सर, आपने एक्सप्लेन भी किया था। सेम क्वेश्चन रहा होगा शायद असाइनमेंट नंबर 4 में, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये अगर असाइनमेंट नंबर 5 है तो शायद 4 में सेम क्वेश्चन था। एक बार देखिए तो, या नहीं था, मुझे याद नहीं है, मेरा क्या है दोबारा सॉल्व कर दूंगा। 4-3 कहीं तो रहा होगा मुझे लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कितनी बार बता चुका हूँ। देखो
असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, पिछली क्लास में भी पूछा था, सेम क्वेश्चन सेम डेटा। यस सर। बताओ इसका मतलब क्या मैं मानूं कि आप लोग क्लास में जो मैं सॉल्व करता हूँ वो भी नहीं देखते हो? मैं तो यही समझूंगा ना, खुद बोलो, मैं ये नहीं समझू क्या? सेम क्वेश्चन सेम डेटा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप ये स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं कि सेम क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया हुआ है, तो मेरी क्या गलती है इसमें बताओ? क्वेश्चन नंबर 3, a person sitting on the top of a tall building is dropping balls at a regular interval of 1 second. Find the position of third, fourth, fifth ball when sixth ball is dropped. तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ छत पर से बॉल को ड्रॉप किया, तो सिक्स्थ बॉल ड्रॉप कर रहा है किस मोमेंट पर? तो सिक्स्थ यहाँ है, हर 1 सेकेंड के इंटरवल पर ड्रॉप करता है, मतलब फिफ्थ बॉल कहीं यहाँ होगा, फोर्थ बॉल कहीं यहाँ होगा, थर्ड बॉल कहीं यहाँ होगा, सेकेंड बॉल कहीं यहाँ होगा और फर्स्ट बॉल कहीं यहाँ होगा। कॉमन सेंस है? आपसे किसका किसका डिस्टेंस पूछा है? बोलो। अरे बोल तो सही, क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है? किसका पोजीशन? सर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल का पोजीशन व्हेन सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉप्ड। हाँ, तो ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। मतलब मुझे ये ढूंढना है H5, इसका नाम दे दो H4 और इसका नाम दे दो H3, यही ढूंढना है ना? तो ये जो फिफ्थ वाला बॉल है ये कितनी देर ट्रेवल किया? 1 सेकेंड ट्रेवल किया होगा, फोर्थ वाला 2 सेकेंड ट्रेवल किया होगा और थर्ड वाला 3 सेकेंड ट्रेवल किया होगा, आया ना? हर 1 सेकेंड के इंटरवल पे अगर बॉल को ड्रॉप करता है, तो जब सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहा होगा तो फिफ्थ बॉल को 1 सेकेंड पहले किया होगा, मतलब फिफ्थ बॉल ने 1 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फोर्थ बॉल ने 2 सेकेंड तक और थर्ड बॉल ने 3 सेकेंड तक, आया ना? Yes, sir. तो हमें यही H3, H4, H5 निकालना है। तो कॉमन सेंस से देखो, H5 हाफ G T that is 1 का स्क्वायर, तो G की वैल्यू 10 ले लोगे तो 5 मीटर। H4 हाफ G into 2 का स्क्वायर, तो 20 मीटर। H3 हाफ G into 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 9 by 2 4.5, 4.5 into 10 45 मीटर। ये सेट ऑफ आंसर है 5, 20 एंड 45 मीटर। बोलिए किसने पूछा था? यस सर। सर 5, 15, 45 है। क्या? 5, 15 एंड 45 है। 15 2 स्क्वायर 4, 4 by 2 2 5 10 to 20 होगा। कैसे बात कर रहा है? देखो आंसर। सर आंसर तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 5 20 45 थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल। तो थर्ड है 45 पे, फोर्थ है 20 पे और फिफ्थ है 5 पे। सर बट आंसर पे ऑप्शन डी दिया है। क्या दिया है?
डी करेक्ट आंसर है। डी दिया है। हाँ डी करेक्ट है बेटा, जी को 9.8 ले लो, डी करेक्ट है, समझा? जी 9.8 लेगा तो 9.8 ओके ओके, x5 4.9 होगा, यस यस सर, गॉट इट। 9.8 into 2, तो 9.8 into 2 कितना होगा? 19.6 होगा, समझ रहा है? यस यस सर। 4.5 into 9 44.1 होगा, तो आंसर विल बी डी। वो तो मैं कैलकुलेशन जल्दी के लिए कर दिया। लुकिंग एट द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? यस सर। Question number 4. From top of a tower, a stone is thrown up and reaches the ground in time t1. The second stone is thrown down with same speed and reaches to ground in t2. The third stone is released, reaches to ground t3. तो t1, t2, t3 में रिलेशन निकालना है। केस 1, केस 2, केस 3 तीनों में t1, t2, t3 तो निकाल चुके हैं हम लोग कि नहीं? सेम सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछता है। देखो केस 1, केस 2, केस 3 लिखाया था, व्हेन बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा कुछ। फिर से कर देता हूं, देख इधर क्वेश्चन नंबर 4। पहले बॉल को ऊपर थ्रो किया ग्राउंड से, इसमें स्पीड यू है, तो पहले बॉल के लिए लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर लिखेंगे। तो h इज इक्वल टू माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। हाँ या ना? फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये वाला सिनेरियो है। सेकेंड कौन सा वाला सिनेरियो है कि इसी स्पीड से नीचे थ्रो किया, है ना? तो सेकेंड सिनेरियो के लिए हम लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर लिखेंगे। तो h इज इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। कोई Yes, दिक्कत किसी को सेकेंड इक्वेशन में? नो। थर्ड केस में क्या किया? ड्रॉप किया केवल। तो थर्ड केस में केवल ड्रॉप किया। तो थर्ड केस में यहां से ड्रॉप किया इसी हाइट h से, तो थर्ड केस का हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी t3 स्क्वायर, है या ना? यस सर। तो मुझे क्या है t1, t2 और t3 में रिलेशन निकालना है। यस सर। मतलब t1 और t2 को सॉरी u और h को एलिमिनेट करना है। तीनों इक्वेशन में कहीं u है, कहीं h है, कहीं दोनों है। तो मुझे u और h को एलिमिनेट करके t1, t2 और t3 में रिलेशन निकालना है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो क्या करो, देखो कॉमन सेंस से 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को t1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो u वाला टर्म कट जाएगा। यस सर। पक्का? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ प्लस 2 को t1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 1 को t2 से और 2 को t1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में h कॉमन t1 प्लस t2, है ना? राइट हैंड साइड में u का टर्म गया
और ये हो जाएगा हाफ जी T1 स्क्वायर इंटू T2 है, तो T1 T2 कॉमन, T1 प्लस T2, ये एक लाइन समझ आया? Yes, अंडरस्टूड। sir. पक्का? तो ये T1 प्लस T2 कैंसिल हुआ, तो यहां से मुझे मिला H इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, ये मिल गया। और यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है H इज इक्वल टू हाफ जी T3 स्क्वायर मिल चुका है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो T3 स्क्वायर इज T1 T2। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा T3 स्क्वायर इज T1 T2। ऐसा कुछ आंसर है? नो सर। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा कोई आंसर नहीं है। क्या हुआ? ये कोई नहीं है आंसर आंसर क्या? ही नहीं ऑप्शन। नहीं सर। अरे बी ऑप्शन T3 इज अंडर रूट T1 T2। सर आंसर नीचे ए दिया है। कुछ गलत किया क्या? देख तो लो। T1 T2 T3 मैंने सही लिया था। रुको, क्या स्टोन इज थ्रोन अप में T1 है, थ्रोन डाउन में T2 है, रिलीज में T3 है। नहीं नहीं, आंसर इज बी, T3 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। अच्छा बेटा, इसके साथ प्रॉब्लम है, मुझे याद आ गया। एक्चुअल में इसका आंसर की रिवाइज करके मैंने दिया था, किसी एक फाइल में रिवाइज करना रह गया, इसके लिए ऐसा हो गया। ठीक है ठीक है, इसमें यही नहीं, इसमें और भी आंसर में है प्रॉब्लम। आंसर विल बी, टिक कर लीजिए। आंसर विल बी, T3 इज अंडर रूट T1 T2। ठीक है Yes, इसके sir. आंसर में है प्रॉब्लम। नया वाला आंसर मैं जस्ट अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ दूसरे ग्रुप में। ओके सर। और जस्ट अभी इसका आंसर की मुझे याद है चेंज हुआ था, अभी तुरंत तुरंत कर देता हूँ, तुरंत 2 सेकेंड। बाकी हाउसेस के असाइनमेंट में किए होंगे चाहिए ना। असाइनमेंट नंबर 5 है ना ये? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। 4। आंसर क्या दिया था? ऑप्शन ए आंसर दिया है पर आंसर बी है। आंसर बी है। ठीक है, मैं ढूंढ के भेज दूंगा। अभी लैपटॉप में ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए कौन सा था? लिख लिया सबने? कॉपी कर लिया? आगे बढ़ो क्या? क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। 2 मिनट सर।
Done, sir. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सेप्शन रीजनिंग क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बोलो कोई। स्टेटमेंट ए में क्या लिखा है? A body is momentarily at rest when it reverses the direction. बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इज डायरेक्शन। ट्रू है। देखो बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आता है उससे पहले तक वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद डाउनवर्ड हो जाता है। तो बॉडी जब Yes, अपना डायरेक्शन चेंज करता है उस समय मोमेंटरीली रेस्ट पर रहता है। Yes, sir. मींस अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Yes, sir. Statement 2. A body cannot have acceleration if its velocity is 0. Wrong. Acceleration का तो फोर्स से लेना देना है, वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट पर भी था तब भी g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग ही रहा था इवन दो वेलोसिटी वाज 0। Yes, sir. लग रहा था. So statement 2 is wrong. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 रॉन्ग है। ऐसा वाला जो होगा वो आंसर होगा। तो ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 Option इज C. रॉन्ग, ऐसा कुछ आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12. A particle is moving eastward with velocity 5 meter per second. In 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second northward. तो पहले ईस्ट में जा रहा था, तो ये हमारा मान लो ये डायरेक्शन ले लेते हैं, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो पहले ईस्ट में जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, क्या स्पीड थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 5 i कैप। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर किधर चला गया? नॉर्थ में। नॉर्थ में गया ना? Yes, sir. तो नॉर्थ ऊपर, तो फाइनल वेलोसिटी इज 5 j कैप। और Yes. पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड लगा। तो आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब 5 j कैप माइनस 5 i कैप अपॉन 10, मतलब 1/2 j कैप माइनस i कैप। ऐसा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस Yes. j और माइनस i में है, तो प्लस j और माइनस i मतलब इधर होगा, इधर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा? 1/2 into √2, that is 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। ऐसा कुछ है आंसर? आया समझ में? 12 Yes, sir. सबको? Yes, sir. 12 सबको समझ आया? Yes, sir.
Yes, sir. नेक्स्ट 13। सर आप लास्ट हाँ। स्टेप एक और बार समझा सकते हैं? लास्ट क्या स्टेप समझाऊं, बोलो। सर, लास्ट स्टेप क्या लास्ट है बताओ। सर रूट 2 कैसे लगाओ? कोई भी वेक्टर अगर ए आई कैप माइनस ए जे कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा। यस सर, गॉट इट। तो कितना आएगा? देखो तुम्हें कुछ और आ रहा है तो बताओ। नहीं सर, रूट 2। पक्का? यस सर। आया समझ में जिसने पूछा था? बोलिए, जिसने पूछा था आया समझ में? नेक्स्ट 13th। A body is at rest at x is equal to 0. At t is equal to 0, it start moving in positive direction with constant acceleration. Full stop. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in positive direction with constant speed. The position of first body is given by x1t after time t, and second body is x2t after time t, after same time interval. Which of the following graph correctly describe x1 minus x2? तो वो ऐसा दिया है but बहुत सिंपल है। तो देखो x1 क्या होगा? हाफ a t स्क्वायर, ऐसा होगा। पहला बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट किया विद 0 स्पीड एंड a एक्सेलरेशन, आया ना? Yes, sir. तो x1 हाफ a t स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत? नोट सर। और x2 क्या होगा? सेकेंड वाला तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो मान लो उसकी स्पीड v है तो x2 हो जाएगा v into t, होगा। मुझे क्या चाहिए? x1 माइनस x2 चाहिए, दैट इज हाफ a t स्क्वायर माइनस v into t, ऐसा। तो t कॉमन a t by 2 माइनस v, ऐसा होगा। बोलो। यस। तो मुझे x1 माइनस x2 और t का ग्राफ चाहिए। तो मैं एक y एक्सिस पर x1 माइनस x2 ले लिया और x एक्सिस पर टाइम ले लिया। तो देखो t इक्वल टू 0 पर x1 माइनस x2 0 है ना? बोल तो सही। Yes, sir. ये जो इक्वेशन है ये टाइम में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मालूम है कैसा होता है? Parabola. पैराबोला। कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर पॉजिटिव हो तो ओपनिंग अपवर्ड। Yes, sir. तो t इक्वल टू 0 पर 0 है, x1 माइनस x2 की वैल्यू, और t इज इक्वल टू 2v बाई a पर दोबारा 0 है। वैल्यू से मुझे नहीं मतलब है, बट दोबारा 0 है। t इज इक्वल टू 2v बाई a पर, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक हो गया जिसके ये दोनों रूट्स हो गए और पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, ये तो मैथ्स का ग्राफ हो गया। अब फिजिक्स के लैंग्वेज में टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वाला पोर्शन इसमें से हटा देंगे। आई बात समझ में? तो ग्राफ का नेचर ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ आंसर है?
Yes, sir. That is option A. ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने पूछा, इसके लिए अच्छा है, ये पूछ सकते थे इसमें। चलो थोड़ा ग्राफ ग्राफ आपके लिए पहली बार है, पर बाकी तो आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A particle P is sliding down a frictionless semi-spherical bowl. It passes the point A at t equal to 0. At this instant of time, horizontal component of its velocity is v. A bit q of the same mass as p is ejected from A at t equal to 0 along the horizontal string AB with the speed v. फ्रिक्शन बिटवीन बिट एंड स्ट्रिंग ये सब नेग्लेक्ट करना है। तो टीपी एंड टीक्यू यहां से वहां तक टाइम सेम टाइम लगेगा। देखो कैसे, देखो ये है शायद क्यू, तो क्यू इधर जा रहा है, इसकी स्पीड v है। p कैसे जा रहा है, तो p इधर से इधर जा रहा है, ऐसे p ऐसे जा रहा है ना, बोलो p ऐसे जा रहा है, बट p Yes, के sir. पास भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना ही है ना। तो दोनों के पास वेलोसिटी अलोंग x सेम है, हाँ या ना। Yes, sir. दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग x सेम है, हाँ या ना। Yes. Yes. दोनों का एक्सीलरेशन अलोंग x 0 है, सेम है। Yes. तो दोनों को टाइम सेम लगेगा, तो Tp इक्वल टू TQ, ऐसा कुछ आंसर होगा। समझे? जिसने पूछा था आया समझ में? नेक्स्ट 15th। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h above the ground is. तो देखो, ध्यान से देखना सब लोग। बॉल को क्या किया, ऊपर से गिराया, बॉल को डी हाइट ऊपर से गिराया, तो बॉल नीचे आया, नीचे आने के बाद स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी फिर ऊपर हो गई, और ऊपर फिर ये d by 2 तक गया। यही कहानी है, है ना। इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी, वैल्यू का मतलब नहीं बट कुछ होगा, √2g, ऐसा √2gd नीचे की ओर और इधर की ओर gd। वैल्यू से मतलब नहीं है, देख लेना, कुछ देखना क्या है। तो अब देखो, मुझे ढूंढना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। क्या ढूंढना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, यही ढूंढना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। y डायरेक्शन में वेलोसिटी लेता हूँ, x डायरेक्शन में हाइट लेता हूँ। जब हाइट d था तो वेलोसिटी 0 थी, आया ना। हाँ सर। तो हाइट 0 था तो वेलोसिटी d थी, तो यहाँ से शुरू किया मैंने। अब वेलोसिटी नीचे की ओर इंक्रीज करती चली गई नेगेटिव डायरेक्शन में, आया ना। Yes. तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता चला गया,
जैसे ही ग्राउंड पर पहुंचा वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और मैग्नीट्यूड कम कर लिया। तो अब जो वेलोसिटी नेगेटिव है अब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। यस सर। उसके बाद ऊपर जाएगा, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगा पॉजिटिव, but its magnitude will keep on decreasing and at height d/2 it will become 0. तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ये जो भी है वो आंसर होगा। आपको तो ऑप्शन में से ग्राफ चूज करना है। अब देखो ऑप्शन में से ग्राफ कैसे चूज कर लेते बिना कुछ देखे हुए, बिना, इतना तो मुझे समझाना था इसीलिए किया। कैसे, ध्यान से सुनो। पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ऑप्शन बी में हमेशा पॉजिटिव है, ऑप्शन डी में हमेशा नेगेटिव है। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। यस सर। हो गया? यस सर। अच्छा, अब बचा ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन ए और सी में फर्क इतना है कि ऑप्शन सी में स्ट्रेट लाइन है और ऑप्शन ए में कर्व है। तो अगर एक्सीलरेशन होता है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। Yes. तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये पक्का है। हाँ सर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे भी बता सकते थे, बट एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने पूछा। आगे बढ़े, इरेज कर लीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसको कॉपी कर लीजिए फिर इरेज करते हैं, फिर सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी शुरू करेंगे। इरेज करो बेटा। हाँ सर, हो गया। सर 2 मिनट 2 मिनट। सर आप 14 और 15 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ था। अरे देख लेना, वीडियो में देख लेना, कोई नहीं, कुछ खास नहीं। ओके रिकॉर्डिंग में सर। पक्के से देख लेना, फिर भी कुछ हो तो मैं बता दूंगा बाद में। मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट नहीं है कुछ ऐसा। कुछ लिखने की जरूरत देखो दोनों में से किसी में नहीं पड़ी।
इरेज कर दूं? बोलिए, इरेज कर दूं? हाँ सर। यस सर। चलिए देखिए इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जिस बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया था, अगर अब मैं वर्टिकली अपवर्ड की जगह अब ग्राउंड से इसको थीटा एंगल पर थ्रो करूं, तो ये बॉल क्या होगा, यहां से यहां जाकर गिरेगा, है ना? बोलिए। यस सर। यस सर। ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड पर, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेंज, आर। ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है, इसको बोलते हैं हाइट, कैपिटल एच। ये जो u है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो एंगल थीटा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होगा, वैसे तो कॉमन सेंस है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अरे दूसरा मतलब वही मैं कहूं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है, उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सब कुछ कॉमन कीवर्ड है जो इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे। रेंज क्या है, हाइट क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, समझ आया? यस सर। अब देखो, अगर मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको x डायरेक्शन बोलूं और इसको y डायरेक्शन बोलूं, तो ये जो u है, ये थीटा इधर से कर रहा है, तो u का कंपोनेंट along x u cos थीटा होगा, एंड along y u sin थीटा होगा। इसी डायग्राम को मैं फिर से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, x और y दोनों में साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है। साइमल्टेनियस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी along x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी along y u sin थीटा, एक्सीलरेशन along x कितना होगा,
बोलो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना होगा? इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पर तो एक ही फोर्स mg नीचे लग रहा है ना, तो इसके पास एक्सीलरेशन तो y डायरेक्शन में नीचे की ओर g है, so acceleration along y is minus g and acceleration along x is 0, isn't it? Yes, sir. पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट along x क्या होगा? यहां से यहां चला गया तो डिस्प्लेसमेंट along x रेंज r के बराबर होगा, होगा। Yes, हाँ sir. सर। और डिस्प्लेसमेंट along y क्या होगा? हाइट हाइट 0। 0. ग्राउंड पर था, 0। ग्राउंड पर आ गया, वर्टिकली कहां कहीं गया, केवल दूर गया थोड़ा। ये टेबल समझ आया? बोलो। तो x में इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो x में वेलोसिटी u cos थीटा, y में 0, फिर x में वेलोसिटी u cos थीटा, y में नीचे की ओर कुछ होगा। यहाँ पर भी x में वेलोसिटी u cos थीटा, y में कुछ होगा। तो y में इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, x वाला कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल होगा, उसके बाद फिर वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। सो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी कॉमन सेंस है, वही जो लिखा है वही है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ऐसा होगा। वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, y कंपोनेंट में v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u sin थीटा माइनस gt j कैप, ऐसा होगा। किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी इसका ऐसे ही चेंज करेगा, कुछ नहीं, v इक्वल टू u प्लस at मैंने यूज किया है, a की जगह माइनस g j कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर v cos थीटा के राइट साइड में क्या लिखा है वो ग्राफ में? किसके साइड में बेटा? v cos थीटा राइट साइड में v cos थीटा के। ये नहीं सर, ग्राफ में ऊपर राइट हैंड साइड वाले ग्राफ में। हाँ, तो u cos थीटा के v cos थीटा के बाजू में राइट साइड में क्या लिखा है? यहाँ यहाँ में v cos थीटा ऊपर 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 और ऊपर सर यहाँ, हाँ उसके राइट साइड में क्या है? राइट ये सर उसके भी और, हाँ लास्ट ये u cos थीटा है और ये y में कुछ होगा, टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर y कंपोनेंट 0 होगा, तो y component of velocity will keep on changing with time, but Yes, x sir. component of velocity will remain constant as there is no acceleration in x direction. ओके, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर और एक बार एक्सप्लेन करोगे? बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर लास्ट वाला फॉर्मूला एक बार बताओ ना कैसे है। क्या v is u plus Yes, at, sir. हाँ या ना? हाँ सर। u क्या है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। यस सर। a क्या है?
है माइनस जी जे कैप, Yes, sir. तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में u और a रख दो, देखो यही आता है। Okay, sir. Understood. Thank you. आगे बढ़े। बोलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखिए। A projectile is thrown up. A projectile is thrown up from the ground with a speed 20 meter per second. Making an angle 60 degree with horizontal. सर विथ के बाद क्या बोला आपने? With a speed 20 meter per second. Making an angle 60 degree with horizontal. Full stop. सर एंगल क्या है? Find the time after which its velocity will make an angle 45 degree with horizontal. Question A for the first time. Question B for the second time.
लिख लिया सबने? कोशिश कीजिए 2 मिनट। देखो जितना भी सिखाया है उतना ही उतने में से ये क्वेश्चन दिया। पहले कितने एंगल पर थ्रो किया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्या स्पीड था? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी हो जाएगी और y में कितनी हो जाएगी? बताओ। So x में 0. ये कितना होगा? 10. 10. 20 cos 60 मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड। सर y में 10 रूट 3. 10 रूट 3. 10 रूट 3 बहुत बढ़िया। अभी हमने देखा कि एक डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखा था? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 10 ही रहेगा। अगर मेरा y में भी 10 हो गया तब ये रिजल्टेंट 45 डिग्री पर होगा। होगा ना? यस सर। नहीं सिमिलरली समझा सर, ये नहीं समझा। और किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट 10 है तो y कंपोनेंट कितना होगा
कि रिजल्टेंट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स हो 10 हाँ समझ गया सेम होगा। हम्म, ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी इधर कहीं होगी, x कंपोनेंट 10 होगा, y कंपोनेंट भी अगर 10 हो गया तभी इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री होगा इधर से। तो आपको तो बोला है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, आया ना। यस सर। तो देखो इसका मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y या तो +10 हो जाए या -10 हो जाए, है ना। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 10√3 है, एक्सीलरेशन अलोंग y -g है, Yes. है ना। तो मेरे से टाइम पूछा है v = u + at, तो v = u + at, इसको लिख देंगे +-10 = 10√3 -10t। तो 10t इधर गया, 10√3 +-10, तो t की वैल्यू हो गई √3 +-1। तो दो वैल्यू हो गया, पहली बार कब होगा √3 -1 सेकेंड पर, और दूसरी बार कब होगा तो √3 +1 सेकेंड पर। आया ना, आया समझ में ये। आया समझ में ये। यस Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए। एक्सेलरेशन कैसे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, वो वापस समझा सकते एक्सीलरेशन क्या है, इस पूरे ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स लग रहा है mg नीचे, यस सर। तो एक्सीलरेशन कितना होगा g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो -10। ओके सर। हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखाऊं? एक मिनट सर, एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. A projectile is thrown with a speed u from the ground. A projectile is thrown with a speed u from the ground. At an angle theta with horizontal. Full stop. Sir, repeat. Find the time after which सर रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन. a projectile is thrown with a speed u at an angle theta with horizontal. Full stop. Find the time after which its velocity will become perpendicular to its initial velocity. Its velocity will become perpendicular to initial velocity. कोशिश कीजिए. सर 2u sin theta. नहीं. u sin थीटा टाइम होगा तो ना, टाइम का कम से कम अच्छी बात करता है. कम से कम यूनिट तो टाइम का आना चाहिए. सॉरी सर 2u sin theta by g. नहीं नहीं, वो भी गलत. Sir, u by g sin theta. क्या? U upon g sin theta. वेरी गुड वेरी गुड. u अपॉन जी साइन थीटा. कैसे सॉल्व किया? बोलो कैसे सॉल्व किया? बोलिए कैसे सॉल्व किया? Square is equal to u square plus 2as. क्या हुआ? V square is equal to u square plus 2as वाला फॉर्मूला. एक्स कहाँ से आया इसमें? क्या बोल रहे हो? सर u cos थीटा बाय g आ रहा है मेरा. नहीं, गलत आ रहा.
सर u by g sin theta मिला. कैसे मिला? v is equal to u plus at के फॉर्मूला में डाला, g को ऐसे रहने दिया, g sin theta g cos theta. क्या लिखा? g sin theta g cos theta. क्या है जी साइन थीटा जी कॉस थीटा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो y में g है, x में 0 है. एक्सेलरेशन कहाँ जी कॉस थीटा जी साइन थीटा है? तुम लोग कुछ कुछ कहाँ से क्या क्या आंसर देख रहे हो? देख रहे हो सही है, वो भी अच्छा मेथड है जहाँ भी लिखा हुआ है. क्वेश्चन का मतलब समझा पहले तुम लोग. ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u है. तो वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा. तो पूछा है कि किस मोमेंट पर इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही पूछा है ना. तो अगर यहाँ पर हो गया तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है. यही भी नहीं हुआ क्वेश्चन का? हुआ? बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो मेथड आपके लिए सही है वो बताता हूँ. डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हो? नहीं सर. डॉट प्रोडक्ट मालूम है? ए डॉट बी वेक्टर में यस सर. पढ़ाया है सर ने डॉट प्रोडक्ट? नो. बोलो तो हाँ नो ना. सर. नो सर. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाकी है. तो मल्टीप्लिकेशन में दो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट और क्रॉस. तो डॉट भी अभी तक नहीं सिखाया है क्या सर ने, या सिखाया है? नहीं सर, नहीं सिखा. नहीं सर. नहीं. तो छोड़ देते हैं, इस मेथड को मैं छोड़ देता हूँ. दूसरा मेथड नहीं, तो ये छोटा सा मेथड था. चलो दूसरा मेथड. ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin. यहाँ पर मान लो वेलोसिटी हो गया v. ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा. तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये थीटा होगा. तो v का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सोच के बोलो. नो सर. अभी हम लोगों ने सीखा था कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. सीखा था ऐसा? यस सर. मतलब ये जो v sin थीटा है इसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर होगी. होगी? यस सर. मतलब मुझे v की वैल्यू मिल गई u cos थीटा. ये v का वैल्यू मिल गया. तो जितने टाइम में y में वेलोसिटी प्लस u sin थीटा से चेंज होकर माइनस v cos थीटा हो जाएगा, वही टाइम मेरा आंसर होगा. vy is equal to uy plus ay into t. vy is नीचे की ओर v cos थीटा, that is minus v cos थीटा. uy that is u sin theta. ay that is minus g into t. यही वाला टाइम t निकालना है मुझे. v का वैल्यू u cos थीटा यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए. तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस u cot थीटा इंटू cos थीटा
मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। इस gt को इधर ले आओ तो g इंटू टी इज u sin थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा u कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, होगा ऐसा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो g इंटू टी इज इक्वल टू u अपॉन sin थीटा। So time t is equal to u upon g sin theta। आंसर कॉपी कर लीजिए इसको। और भी बहुत मेथड है, ओरली भी सॉल्व करने का मेथड है, डॉट प्रोडक्ट से भी है, बट धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो बाद में बताऊंगा। अभी जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से ये वाला मेथड ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इरेज करूं?
हो गया, इरेज करो। यस सर। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ा, लिखना मत, 10 मिनट ध्यान से देखो, उसके बाद लिखना। सेम स्टोरी, वही प्रोजेक्टाइल है, ये इनिशियल वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुंचा, ये है रेंज, ये है हाइट, ये x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। नया कुछ नहीं, जो पहले किया था वही। x और y में सारे वेरिएबल को रिजॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा, acceleration along x 0, acceleration along y minus g, displacement along x range and displacement along y 0। ये पहले भी किया था। हम लोग इसमें सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो y में मुझे सब कुछ मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y is uy into t plus half ay into t square, ऐसा। sy 0, uy u sin theta into t minus half into g into t square। तो यहाँ से मिल गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा into t। तो यहाँ से मुझे t मिल गया 2u sin थीटा अपॉन g। मतलब इस प्रोजेक्टाइल को पूरे मोशन में टाइम लगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये एक पहला फॉर्मूला हुआ इस चैप्टर में, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g। कोई दिक्कत? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y अपॉन g, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मुझे इस प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालना है, तो रेंज का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज रेंज, यही है ना? बोलो, रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। यस सर। कितनी देर में? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। एक्स में मोशन कैसा है? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा? ux into t, that is u sin theta into, sorry, u cos theta, u cos theta into time of flight is 2u sin theta upon g। तो ये हो गया u square into 2 sin theta into cos theta upon g।
2 sin थीटा into cos थीटा, sin 2 थीटा होता है तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। इसी रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इनटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y अपॉन g, एक ही बात है ना? आया समझ में? थर्ड, अगर कोई मैक्सिमम हाइट पूछे, हाइट जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल हाइट h पर होगा तो इस मोमेंट पर x में वेलोसिटी u cos थीटा होगी और y में वेलोसिटी 0 होगी, आया ना? यस सर। तो मैक्सिमम हाइट को हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y when velocity along y becomes 0, यही मतलब हुआ ना? बोलिए बोलिए, यही मतलब हुआ या नहीं? हाँ सर। So vy square is equal to uy square plus 2 into ay into sy में vy 0, uy is u sin theta, तो u square sin square theta minus 2 into g into h, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इसी को हम uy स्क्वायर अपॉन 2g भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये तीसरा फॉर्मूला मिल गया मुझे मैक्सिमम हाइट का। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लो।
लिख लिया? यस सर, लिख ली। yes, अब देखो इधर, सब लोग इधर देखो, हो गया तो सबका हो गया? हाँ सर। चलिए इधर देखिए, अब एक कॉमन सेंस देखो। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है उसकी, है ना? बोलो, साइन ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना? यस सर। Yes, sir. मतलब ये जो u स्क्वायर साइन 2 Yes, थीटा sir, yes. बाई जी है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू u स्क्वायर बाई जी हो सकता है ना? यस सर। तो r will be maximum when sin 2 theta is equal to 1, that is theta is equal to 45 degree। मतलब जब किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो उस केस में उसकी रेंज मैक्सिमम होगी उस स्पीड के लिए। तो फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो u स्क्वायर बाई जी के बराबर। कॉमन सेंस है? यस सर। यस सर। रिजल्ट याद रहेगा, नोट 1 yes, sir. जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। एक दूसरा कॉमन सेंस देखो, रेंज है ux इंटू यू वाई अपॉन जी, है ऐसा? तो अगर हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस भी कर दें तो ux और uy आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और रेंज वही रहेगा। समझा कि नहीं? No. बोल। अरे नहीं समझा तो बोलो ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने कहा अगर मैं थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो रेंज के फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा क्या?
हाँ सर। नहीं आएगा चेंज। नहीं आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा साइन Very थीटा हो good, जाएगा। क्योंकि कॉस साइन हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, प्रोडक्ट वही रहेगा। यस सर। ओके सर, अभी समझा। चमका सबको? यस तो सर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना सर, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर हम दो डिफरेंट एंगल से थ्रो करें सेम स्पीड से, तो भी रेंज वही होगा अगर इन दोनों एंगल का सम 90 है तो। मीन्स अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो उस केस में दोनों में रेंज सेम होगा। यही मतलब हुआ इसका। यस सर। It means for a given speed of projection there always exists two angle of projection for which range will be same. यस सर। मतलब एक बॉल को तुम 30 डिग्री पर थ्रो करो या 60 डिग्री पर थ्रो करो, एक ही रेंज मिलने वाला है। यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, हाइट अलग अलग होगा, मगर रेंज वही होगा। यस, गॉट इट, गॉट इट। पक्का? यस सर, यस सर। नोट 2 में इसको लिख लो समझ के अपने लैंग्वेज में। सर सर, पर एक प्रोजेक्टाइल के लिए दो से ज्यादा एंगल्स हो सकते हैं? सेम रेंज के लिए? हाँ। नहीं। अगर मैक्सिमम है तो एक ही एंगल होगा 45 डिग्री, मैक्सिमम के अलावा कुछ है तो दो एंगल होगा और उन दोनों एंगल का सम 90 होगा। स्टेटमेंट लिखा दो क्या? नहीं सर, लिख लिया हम लोग नहीं ने। सर, ओन वर्ड्स में लिख लिया। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट देखो, हाइट मैक्सिमम कब होगा? जब साइन, हाइट क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जब थीटा 90 होगा तब हाइट मैक्सिमम होगा। यस सर। मतलब इससे पहले जो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, जिसमें बॉल को ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया था, वैसे वाले केस में हाइट मैक्सिमम होगा। यस सर। तो नोट 3 में लिख लीजिए, height of a projectile will be maximum when angle of projection theta is equal to 90 degree with horizontal। लिखिए, नोट 3, height of projectile will be maximum when a projectile is thrown in vertically upward direction। That is theta is equal to 90 degree।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर एक क्वेश्चन है Repeat. बोलो। sir, the surface is considered with friction or not friction? कौन सरफेस? Ground. कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसका क्या मतलब है यहाँ पर? सर क्योंकि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो बॉल स्टॉप या प्रोजेक्टाइल स्टॉप हो जाएगा या मूव होगा एक्स क्या? डायरेक्शन में। अगर थीटा 0 हुआ थीटा 0 है तो बॉल सीधा जाएगा, हाँ तो फ्रिक्शन तो नहीं वो गिना जाएगा ना। प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, वो तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। बॉल को तुम सीधा ग्राउंड पर थ्रो करो तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, वो प्रोजेक्टाइल थोड़े ना है। ठीक है? यस सर अंडरस्टूड। और बोलो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, अगली क्लास में इसी की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। Okay sir. Thank इसमें you अभी sir. Bye थ्योरी sir. बाकी है और अच्छा खासा थ्योरी अभी बाकी है। इनिशियल प्रोजेक्टाइल का बेसिक हो गया है, तो एक बेसिक लेवल का असाइनमेंट देता हूँ, वो होमवर्क में कीजिएगा, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? Okay sir. Bye sir. Thank you. Okay, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Bye.